नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल संडे मॉक मैथ सॉल्यूशन देखेंगे, जहां पर हम लोग मैथ के 15 प्रश्नों का एक बेस्ट सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं पहला प्रश्न। दो धनात्मक संख्याओं दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का लघुत्तम यानी कि एलसीएम बड़ी संख्या का दोगुना है। उन संख्याओं का महत्तम सम प्रोडक्ट एचसीएफ 3 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, इसलिए फॉर्मूला क्या, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ठीक है नहीं, अगर दोनों नंबर मानते एक्स रेशियो वाई है, दोनों नंबर के रेशियो एक्स एंड वाई है। रेशियो कब बनता है, जब दोनों नंबर में एचसीएफ व बड़ा से बड़ा नंबर कॉमन लिया जाता है। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में बड़े से बड़ा नंबर कॉमन हो। ठीक है, एचसीएफ कितना दिया है, यहाँ पे 3 दिया है, तो यहाँ संख्या कौन कौन सी आ जाएगी, यहाँ संख्या आ जाएगी 3x एंड 3y। मान लेते 3y, 3x छोटी संख्या और 3y बड़ी संख्या। ठीक है नहीं, तो यहाँ से एलसीएम कितना, एलसीएम जो है बड़ी संख्या का 2 गुना, तो एलसीएम हो जाएगा 6y हो जाएगा, इसका 2 गुना है। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, एलसीएम 6y, एचसीएफ दिया 3, पहला नंबर 3x, सेकंड नंबर 3y, सॉल्व कर लो। y से y गया, 3 2 6। ठीक है नहीं, 3 से 3 यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो छोटी संख्या निकालना था, तो 3x थी 3 इंटू एस की वैल्यू पुट कर दो यानी कि 6। दो उम्मीदवार के बीच हुए एक विधानसभा चुनाव में विजेता को कुल वैध मतों का 56% प्राप्त हुआ। कुल मतों में 5% मत अवैध घोषित किए गए। यदि मतदाताओं की कुल संख्या 3,20,000 है, तो जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए वैध मतों की कुल संख्या क्या है, मतलब कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वैध मत प्राप्त हुए हमें निकालना। टोटल वोट कितने, 3,20,000, इसमें से 5% अवैध यानी कि 95% वैध रहे होंगे, जिसका वैध का 56% विनर ने प्राप्त की, जो कि हमें निकालना था, सॉल्व करेंगे। 4 जीरो से 1 2 3 4 जीरो बचा कितना, 32 गुणे 95 गुणे 56। ठीक है नहीं, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, शायद बी आ रहा। अगला प्रश्न, को सरल करने पर क्या परिणाम प्राप्त होगा। क्या लिखा, 1/3 गुणे 4 1/4 गुणे 5। अगर सभी में डिफरेंस सेम है, यहाँ पे एक का डिफरेंस, यहाँ पे एक का, यहाँ पे एक का, एक यहाँ पे एक का, जिस नंबर से इंड हो रहा है उस नंबर से स्टार्ट हो रहा है, देन इस कंडीशन में इसका सोल्यूशन क्या होता, पहले लिखेंगे 1/3। ठीक है नहीं, फिर लिखेंगे -1/4, फिर से प्लस 1/4, फिर से -1/5, फिर से ऐसे करते चलेंगे, +1/5, फिर -1/6, यानी कि आगे वाला नंबर प्लस में पीछे वाला माइनस में। ठीक है नहीं, फिर यहाँ से आगे वाला प्लस में पीछे वाला माइनस में, ऐसे चलते चलते क्या आएगा यहाँ पे, प्लस का 1/20 माइनस का 1/21। ठीक है नहीं, अब इसको सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि सारी बाकी बीच की वैल्यू सारी कट जाएंगे। ठीक है नहीं, तो बचेगा कितना, 1/3 माइनस लास्ट वाला बचेगा 1/21, क्योंकि इसके बाद वाला अगर है नहीं नंबर, अगर होता तो प्लस 1/21 तब कट जाता। यहाँ पे इंट हो रहा तो आएगा, इसका सोल्यूशन कितना आएगा, इतना आएगा। इसको सोल्व कर लेंगे, दोनों कैल्सियम 21, 3 7 21 -1, 7 में से 1 गया, 6/21 यानी 3 दूनी 6, 3 7 21, 2/7 आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, एक बल्लेबाज ने अपने कैरियर में 17वें मैच में 98 रन बनाए, उसके प्रति मैच रनों में 2.5 की वृद्धि हुई। 17वें मैच के पहले उसका औसत कितना था। अगर उसके पास 17वें मैच के पहले जितना उसके पास औसत था और उतने ही रन बनाता तो एवरेज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एवरेज कितना बढ़ा, 2.5 बढ़ा, 2.5 बढ़ कितने मैचों में, 17 मैचों पर। टोटल देख लेते कितना बढ़ रहा, 17 5 85, 17 2 34, 34 8 42, हाँ 42.5 यानी कि एक्स्ट्रा रन बना रहा। ठीक है नहीं, 42.5 एक्स्ट्रा रन बना रहा है। रन कितने बनाए, 98 रन बनाए, 42.5 रन पहले वाले औसत से एक्स्ट्रा बना रहा है। तो पहले वाला औसत देख लें 42.5, इसमें से माइनस कर दें, जो कि पहले वाला औसत आ जाएगा। यहाँ पे 10 में से 5 गए, 5 बचे, यहाँ से 8, 7 में से 2 गए, 5 बचे, यहाँ पे 9 में से 4 गए, 5 यानी 55.5। पहले एवरेज अगर 55.5 ही रन बनाता तो एवरेज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उसने एक्स्ट्रा बनाया इसलिए एवरेज 2.5 बढ़ गया। तो पहले औसत कितना था, 55.5 आंसर। अगला प्रश्न, एक वैलेट में 10 रुपए और 50 रुपए के मूल वर्ग के नोट है। नोटों की कुल संख्या 12 है। 10 और 50 के नोटों की संख्या का अनुपात 1:2 है। तो वैलेट में कुल कितने रुपए हैं, यहाँ पे 10 रुपए एंड 50 रुपए की नोट है। नोटों का अनुपात कितना, 1:2। यहाँ से देखेंगे टोटल नोट कितनी आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, जिसकी एक्चुअल में दी कितनी, 12। तो 12 3 चौक 12 यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो यहाँ से 10 की नोट कितने होंगे, 1 यूनिट यानी कि 4 होंगे, 50 के 2 यूनिट यानी कि 8 होंगे। टोटल रुपए कितने बन जाएंगे, 10 चौक 40 रुपए यहाँ से बन जाएंगे, प्लस 5 8 40 यानी कि 400 रुपए यहाँ से बन जाएंगे। टोटल रुपए कितने बनेंगे, 400 रुपए बन जाएंगे।
सॉरी 400 प्लस 440, 440 रुपये बन जाएंगे। अगला प्रश्न, एक जेट इसकी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उर्ध्व प्रवाह जाती है और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसी दूरी पर वापस आती। कुल यात्रा में लिए गए उसकी औसत गति, कुल यात्रा के लिए उसकी औसत गति की गणना करें। A jet ski goes up stream at a speed of 48 km प्रति घंटे and returns the same distance at the speed of 80 km per hour. Calculate its average speed in km per hour for the total journey. तो सेम डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस जब सेम हो और दो डिफरेंस स्पीड में जर्नी को कवर किया जाए तो इसके लिए एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू पहली स्पीड इंटू दूसरी स्पीड बटे दोनों स्पीड का सम। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, पहली स्पीड कितनी 48 किलोमीटर प्रति घंटे इंटू दूसरी स्पीड कितनी 80 किलोमीटर प्रति घंटे बटे दोनों का सम। 8 4 12 की 128, इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, नहीं 8 से काटो कटेगा, 8 6 48, 8 एक 8 8 6 48, 16 पंचे 80, 5 का 3 दूना 60, कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। एवरेज स्पीड कितनी आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटे। अगला प्रश्न, एक वस्तु को बेचकर एक व्यक्ति को 50% लाभ अर्जित किया तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। 50% की फ्रैक्शन 1/2। अगर सीपी 2 रहा होगा तो उसमें 1 का प्रॉफिट, सीपी अगर 2 रहा होगा तो एसपी यानी कि 1 का प्रॉफिट यानी कि 3 में बेचा होगा। सेलिंग प्राइस हमें दी कितनी 600 रुपये, 600 इसकी भी वैल्यू 3 की, निकालना क्या क्रय मूल्य 2 की वैल्यू हमें निकालनी है। 3 6 यानी 20 दूना 40, 400 आंसर। ठीक है, नहीं 400 आंसर। अगला प्रश्न, एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र 4092 है सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसके आधार का व्यास 21 सेंटीमीटर है और बेलन का 50% आयतन कितना होगा। इसका व्यास कितना 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 21/2। जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र 4092 दिया, जो कि फॉर्मूला क्या होता है 2πr एंड h प्लस आर इक्वल टू कितना दिया 4092। यहाँ तो वैल्यू पुट करें 2 पाई की वैल्यू 21/2, सॉरी 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 22/7, एक मिनट, पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस की वैल्यू 21/2। यहाँ से हाइट हम फाइंड आउट कर लेंगे, रेडियस 21/2 इज इक्वल टू 4092। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 गया, 7 के 21, 22 नहीं 66, 3 से काटो इसको, 3 के 3, 3 3 9, 3 6 18, 3 चौक 12, बचा कितना 22 इंटू एच प्लस 21/2, 13 64, 22 से कट जाएगा, काटो 11 से काटो, 11 दूना 22, 11 के 11 बचा 2, 11 दूना 22, 11 चौक 44, 2 से काटो 2 6 12, 2 दूनी 4, 62 आएगा। एच प्लस 21/2 की वैल्यू कितनी आ गई 62। फिर हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर जाएगा माइनस में 65 माइनस 21/2, 62 दूना 124 माइनस 21 यानी कि 124 माइनस 103/2। यहाँ से हाइट कितनी आ गई 103/2। ठीक है, नहीं निकालना क्या है बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 21/2, 21 का स्क्वायर यानी कि 21 गुणे 21/2 गुणे 2 पाई आर स्क्वायर एच कितना 103/2, इसका 50%। ठीक है, नहीं 50% मतलब इसका 1/2 निकालना, इसका हाफ निकालना, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। देखते हैं 7 3 21, 2 से कटेंगे 11, ठीक है, नहीं सॉल्व 11 33, 33 गुणे 21 गुणे 103/8, निकटतम निकालना है, जो कि ऑप्शन तो सारे करीब करीब दिए, 100 निकल लेते हैं। सोल्व करें 33 के 33, 33 में 66, 66 3 69 गुणे 103/8। ठीक है ना, जब इसको सोल्व करेंगे तो 8922 पॉइंट समथिंग आएगा। निकटतम निकालना तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, एन और के एक साथ मिलकर किसी काम को 240 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी कि जब एन प्लस के मिलते हैं तो किसी काम को 240 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे के एंड जी मिलकर उसी काम को 72 दिन में, के प्लस जी मिलकर उसी काम को 72 दिन में, एन और जी मिलकर उसी काम को 80 दिन में, एन एंड जी मिलकर उसी काम को 80 दिन में कर सकते हैं। तो के अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। ठीक कि नहीं, देखते हैं यहाँ से इनका टोटल वर्क निकालेंगे। तीनों का एलसीएम देखिए 80 72 एंड 240 का एलसीएम। यहाँ से 8 से 80 कॉमन ले लो डायरेक्ट, पहले 80 के 80 8 24 30 आएगा और 72। ठीक है, नहीं अपने लोग 3 कॉमन है, 3 दाम में 30, 3 के
तीन दूनी छः, तीन चौक 12, यहाँ से 6 कॉमन ले उठता है, 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 80 गुड़े 6 गुड़े 12 गुड़े 5, ठीक है नहीं। मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो आप। यहाँ से देखते हैं इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 240, 8 3 24, 240, 12 2 24, 24 पंचे 120, 120, 72, 12 छंग 72, 8 पंच 40 यानी कि 480 है, तो 12, 6 पंचे 30, 12 छत्तीस यानी कि 360, डन। तो यहाँ से सभी को ऐड करते हैं यानी कि 2 आएगा, n प्लस के प्लस जी, सभी दो दो इज इक्वल टू कितना आएगा, 60 20 80, 4 1 5 3 880, 440, तो तीनों मिलेंगे तो एक दिन में 440 यूनिट काम करेंगे। कराना किसको, अकेले के को, के को एन एन जी को वैल्यू दो, एन प्लस जी कितना 360, यहाँ पे 360 माइनस कर दो ले जाके 360, यानी कि अकेला एक दिन में कितना काम करेगा 0 8, यानी कि 80 के अकेला एक दिन में 80 काम करेगा, ठीक है नहीं। करना कितना, टोटल काम इतना, टोटल काम कितना 80 गुड़े 6 गुड़े 12 गुड़े 5, एक दिन में करता कितना काम किया 80 काम करता, तो 80 से 80 का कितना है 12 पंचे 60, 360 के अकेला 360 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर लेगा, डन। अगला प्रश्न, एक वस्तु का अंकित मूल्य 840 रुपये है, यदि एक दुकानदार इस वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, फिर भी 19% का लाभ प्राप्त करता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है नहीं। 840 वस्तु का एमपी है, छूट हमेशा एमपी पर दी जाती है, इस पर 15% की छूट दी जाती है, मतलब इसको 85% पर बेचा जाता, तो ऐसे एसपी आ जाएगा, ठीक है ना। एसपी निकाल लेते हैं, कितना आएगा 0, 17 पचे 85, 5 दूनी 10, यहाँ पे 2 आएगा, 2 चौको 8 2 दूनी 4, यानी 42 गुड़े 17, ठीक है। एसपी कितना आ गया 42 गुड़े 17, कह रहा है 19% का लाभ फिर भी प्राप्त होता है। लाभ प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होता है, यानी कि सीपी अपने आप में 100% होता है, 19% का लाभ मतलब 119% पर बेचता होगा। एक्चुअल बेच कितने मेरा 42 गुड़े 7 में, इसकी वैल्यू 119% की, 119 की निकालना कितना, वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि 100% की, यानी कि 100 की वैल्यू निकालनी, 17 17 119, 7 छंग 42 यानी कि 600 रुपये आंसर। सीपी कितना आ गया 600 रुपये आंसर। अगला प्रश्न, 800 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में 1200 हो जाती है, समान ब्याज की दर से 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। प्रिंसिपल कितना है 800, 8 वर्षों में कितना हो जा रहा है 8 ईयर में हो जा रहा 1200, कितना इंटरेस्ट यहाँ से आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा 800 से 1200 नहीं 400, इंटरेस्ट कितना है 400, कितने साल का 8 साल का, 400 इंटरेस्ट 8 साल का, तो 1 साल का यहाँ से निकाल लेंगे 1 ईयर का, 8 5 40 50 रुपये आएगा, 1 ईयर का इंटरेस्ट आ गया 50, निकालना क्या 6 वर्षों का साधारण ब्याज, 1 साल का 50 है तो 6 साल का 6 पंचे 30 यानी कि 300 रुपये आंसर। अगला प्रश्न, दिस इज होमवर्क फॉर यू। अगला प्रश्न, समान धारिता क्षमता की 2 बोतलें संतरे की रस से क्रमशः 35% और 33 से 1/3% तक भरी हैं, वे सेब की रस से पूरी भरी जाती हैं और फिर दोनों बोतलों की सामग्री एक दूसरे बर्तन में खाली कर दिया जाता है, मिश्रण में सेब के रस का प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है ना। 2 बोतल है, दोनों में ऑरेंज का जूस भरा है, ठीक है नहीं। पहले बोतल में 35%, इसकी फ्रैक्शन 7/20, टोटल टोटल कैपेसिटी अगर 20 लीटर की है तो उसमें 7 लीटर जो है संतरे का जूस है, ठीक है नहीं। 7 लीटर पहले में 7 लीटर ऑरेंज का जूस है, बाकी बच्चा सेब का जूस भरा जाएगा। एप्पल का जूस कितना होगा 13 होगा, यानी 7:13 यहाँ पे होगा। आगे दूसरे 33 से 1/3 यानी कि इसकी 100/3%, ठीक है नहीं। फ्रैक्शन इसकी कितनी है 1/3, अगर टोटल कैपेसिटी 3 है तो इसमें एक ऑरेंज है, टोटल कैपेसिटी अगर 3 है तो उसमें ऑरेंज कितना 1 है, तो सेब कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, एप्पल का जूस कितना हो जाएगा 2। दोनों कंटेनरों को, ठीक है नहीं, एक में मिक्स करना, तो इनको 1:1 के रेशियो में बनाएंगे, तो यहाँ 17 3 20 यूनिट है, यहाँ पे कितना 2 1 3 यूनिट, दोनों को सेम मात्रा में बनाएंगे, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो 3 से 21 हो जाएगा ऑरेंज, तो एप्पल कितना हो जाएगा 13 39 हो जाएगा, एंड दूसरे में 20 से 20 हो जाएगा और 20 दूना 40 हो जाएगा, एप्पल कितना 40। अब दोनों वेट कर दो 21 हो 40 41, अनुपात 39 40 70 69, ठीक है नहीं। तो क्या बताना सेब में मिश्रण में सेब की मात्रा कितनी प्रतिशत है, तो देखते हैं। यहाँ से सेब की मात्रा कितनी 79 है, ओवरऑल कितनी टोटल कितनी 9 1 10 80 120,
टोटल 120 है, इनका सम 120 में से 79 एप्पल का जूस है, तो 100 पे कितना परसेंट निकाला, तो 100 पे कितना, 0 से 0 गया, 2 छंग 12, 2 पंची 10, ठीक है नहीं, कितना आएगा, 9 5 45, 5 से 35, 35 4 49/6, और सॉल्व करेंगे तो 6 छंग 36, बचा कितना 3, 6 पंचे 30, बचा कितना 3, 65 सही 3/6, सही है ना, 6 पंचे 30, 3 बचा, 6 पंचे 30, 5 बचा, यहाँ पे 5 बचा, सॉरी कितना 5, कितना 65 सही 5/6 आंसर। आई होप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न, अपनी समान चाल की 5/7 चाल से बस स्टॉप की ओर जा रहे राकेश की बस 10 मीटर के अंतर से छूट जाती है, 10 मिनट के अंतर से छूट जाती है। बस स्टॉप से बस पकड़ने के लिए ठीक समय पहुंचने के लिए राकेश को सामान्यतः कितना समय लगता है। समान चाल का 5/7, अगर पहले एवरेज, सॉरी समान चाल यानी कि एक्चुअल स्पीड अगर 7 थी तो उसके 5/7 यानी 5 से चलता, अगर एक्चुअल स्पीड 7 थी बाद में भी 4, 5 की स्पीड यानी कि 5/7 की स्पीड से चलता है। तो स्पीड तो टाइम का रेशियो कितना आएगा यहाँ से, इसका उल्टा 5 और 7, अगर 7 की स्पीड से चलेगा तो 5 घंटे लगेंगे, 5 किलोमीटर की स्पीड से चलेगा तो 7 घंटे लगेंगे, ठीक है ना। बस उसकी क्यों छूट रही है, क्योंकि वो स्पीड में अपनी डिफरेंस कर रहा है। पहले अगर 7 से चलता तो बस उसकी नहीं छूटती, बट 5 की स्पीड से चला इससे उसकी बस छूट जा रही, तो इसकी वजह से टाइम कितना ज्यादा लग रहा है, 2 मिनट, सॉरी 2 यूनिट का टाइम यहाँ से ज्यादा लग रहा है, बट एक्चुअल में कितना ज्यादा लग रहा है यहाँ से 10 मिनट। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पंची 10। तो कह रहा है सामान्यतः कितना समय, क्या लिखा, ठीक समय पहुंचने के लिए राकेश को सामान्य कितना समय लगेगा, यानी अगर 7 की स्पीड से चलता तो ठीक समय पहुंच जाता, उसके लिए टाइम कितना लगेगा 5 मिनट, 1 मिनट की वैल्यू 5, तो 5 के लिए 5 × 5 = 25, यानी 25 मिनट का सामान्यतः समय लगता। अगला प्रश्न, किसी ऋण पर 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस करना है, यदि ब्याज की दर 10% जिसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार से होती है और प्रत्येक किस्त 6,534, तो लगाया गया ब्याज ज्ञात करें, ठीक है नहीं। तो यहाँ से परसेंटेज कितना 10%, इसकी फ्रैक्शन 1/10, यानी कि कोई बात पहले 10 से 11 हो जाएगी, अगले साल 10 में 100 से 11 में 121 हो जाएगी, ठीक है नहीं। तो वह 2 समान किस्तें, जैसे किस्तें दोनों को समान बना लो, 11 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 11 से इसको, तो कितना है 11 के दाम में 110, यहाँ से देख लो 110 और 11 के में 121, यहाँ से 100, यहाँ से 121, तो प्रत्येक किस्त की थी 6534 है, यहाँ से आ कितनी थी 121 आ रही है, यानी कि 6534, सॉरी 6534 किसकी वैल्यू 121 की, 11 से 11 करिए 121, 11 × 5 = 55, 55 9, सॉरी 10, 11 9 99, 4, 11 × 44, इससे 11 × 5 = 55, 11 × 44, 1 यूनिट वैल्यू आई 54 रुपये, ठीक, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 54। तो यहाँ से ब्याज देख लेते हैं, यानी कि यहाँ से राशि कितनी है 210, यहाँ से 1 1 2, 2 2 4, 1 1 2, यानी 242, यहाँ से ब्याज कितना है 30 2 32 रुपये, 1 यूनिट के लिए 54, तो 32 के लिए 32 × 54, 2 चौको 8, लास्ट अंक कितना कितना आना चाहिए 8 आना, 17, यानी 1728 आंसर। एक ही ऑप्शन में लास्ट अंक 8 है, यानी 1728 आंसर। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बेस्ट ऑफ लक।